हम लोग हाजिर हो गए हैं डॉक्टर दानियाल मींस डॉक्टर छिड्डू जी के साथ। कलेजी, मैं एक बात बताता हूँ, ये फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो कलेजी होता है ना, ये न्यूट्रिएंट्स का जैकपॉट होता है। और अगर आप प्रोटीन, ये जो गोश्त है, ज़्यादा खाते हो तो उससे आपका यूरिक एसिड लेवल हाई होना ही होना है। तो फिर ये होता है कि ईद ख़त्म हुई है, दबा के गोश्त खाया है, गोटे गिट्टों में दर्द हो रहा है और मरीज है पर डॉक्टर साहब साढ़ा कुछ करो। वेल एक्चुअली इस ईद पे जो एक स्पेशल मोमेंट आ रहा है वो ये है कि मैं एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 3rd और 4th को। तो उस फ्री मेडिकल कैंप में हम मरीज़ों का मुफ्त इलाज करेंगे, ठीक है, फ्री कंसल्टेशन है, फ्री उनका टेस्ट वगैरह होंगे, ब्लड टेस्ट, पीपी चेक, जो भी करना है। तो कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूँगी, आपने उनको ईद पे कोई स्पेशल पैगाम देना है कि अगली ईद पे ये करना है या ये ना करना। इस वक्त आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि मैं उन्हें क्या मैसेज दूँ। बच्चों की ईद जिस तरह होती है, बच्चे खुश रहना, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अली हैदराबादी, अगली ईद पे अपनी हरकतों को ठीक करना, बस ये। आजकल उनके दिल के वो मतलब आई डोंट नो हाउ इज होल्डिंग अप आफ्टर द ब्रेकअप, बट अगली ईद तक अगर आपको हौसला ना मिला तो हम हाजिर हैं, हमारे पास आ जाइए। जी तो नाज़रीन, हम लोग हाजिर हो गए हैं डॉक्टर दानियाल मींस डॉक्टर छिड्डू जी के साथ। और पहले भी आप जो है वो इनके साथ फ्रेम में मुझे देख चुके हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले इन्हें ईद उल अज़हा मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी जनाब। देखिए ये ज़्यादती है, पहले करना था। ओके ओके, आप कह रहे हैं, खैर ईद मुबारक आपको। ओके, खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है, हम ईद वाले दिन आपके पास आ गया? बस मेरा सोने का टाइम थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किया, अदरवाइज बाकी सब टेंशन नहीं। बाकी सब ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि आप ईद कैसे गुजारते हैं, स्पेशली ईद उल अज़हा? वेल डॉक्टरों की लाइफ आपको पता है बहुत हेक्टिक होती है, और ये ईद का जो टाइम होता है इसी पे ही कुछ हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिलैक्स करने का। तो मोस्टली हमारा ये सोने का और रिलैक्स करने का टाइम होता है। यस, आई एम सीरियस अबाउट इट। वो जो दूसरी खज्जल ख्वारी है वो बाकी अवाम के लिए होती है, हमारे लिए नहीं। डॉक्टर्स पे वो रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर्स पे वो कसाई वाला रूल अप्लाई नहीं होता? भाई गोश्त बांटने जाओ और ये बड़े छापर छुपाओ थे, छोटे छापर छुपाओ, ये भी होता? नहीं, बस हम इस टाइम पे रिलैक्स कर रहे होते हैं क्योंकि माशाल्लाह से जब ईद गुजरती है तो उसके बाद मरीजों का रश लगना होता है, क्योंकि हर किसी ने दबा के खाया होता है, खट्टे डिकार आ रहे होते हैं, बदहजमी हुई होती है। तो फिर हमें पता होता है कि ईद के बाद हमारी दुकान अच्छी चलनी है, तो रिलैक्स करके हम एनर्जी बिल्ड कर रहे होते हैं। 3 दिन सोते हैं आप? 1-2 दिन तो सोते हैं, तीसरे दिन थोड़ा घूम फिर लेते हैं। कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? कुछ खास नहीं, मैकडोनल्ड वगैरह। आजकल भी कुछ खास प्लान नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ना एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हुई पड़ी है। हाँ, ये है कि कभी थोड़ा अगर मौसम अच्छा हुआ तो फिर प्लान किया जा सकता है, अदरवाइज़ आजकल तो इवन हमें हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक के केसेस बड़े नज़र आ रहे हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो इतनी गर्मी में कौन बाहर निकले यार। अच्छा, सोने वाली बात तो होगी, लेकिन जब इंसान सो के उठते तो सबसे पहले उसके यही नीड होती है खाना मिल जाए अच्छा सा। तो ईद पे जो ईद उल अज़हा के मौका पर आप खाने कौन से खाने पसंद करते हैं जो कुर्बानी के गोश्त से बने हो? वेल कुर्बानी पे एक जो बहुत ही अच्छी या फेवरेट डिश है वो कलेजी होती है। और कलेजी, मैं एक बात बताता हूँ, ये फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो कलेजी होता है ना, ये न्यूट्रिएंट्स का जैकपॉट होता है। जिन फीमेल्स को खून की कमी होती है, अनीमिया फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है, और अनीमिया के लिए कलेजी जो है बहुत अच्छी होती है। तो मुझे भी पसंद है, और मेरी जो नानी है मैं वो बड़े स्पेशल तरीके से तैयार करती हैं, तो उसका फिर जायका डेफिनेटली। तीनों दिन तो आप कलेजी नहीं ना खा सकते। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कलेजी तो सिर्फ एक चीज़ है। इसके अलावा अक्सर जो हमारे यहाँ है वो मिख निकालते हैं हड्डियों की, बोन मैरो, वो भी हालांकि वो थोड़ा फैटी होता है बट स्टिल इट्स गुड फॉर यू, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। और बाकी क्या पसंद है? कबाब उससे बने हुए हो, टिक्कियाँ बनी हो, चटखारेदार मसालेदार, क्या किस तरह की डिशेस पसंद है जो ईद उल अज़हा पे खाते हैं? वेल मुझे कीमा पसंद है। कीमा पसंद है? यस, कीमा, उसको उसके ऊपर थोड़ा मतलब स्पाइसी सा हो, फीका नहीं, लेकिन कीमा पसंद है मुझे। काली मिर्च अच्छे से वो डाल, हाँ बिल्कुल, वो टेस्टी सा बनाओ, सो कीमा इसमें मतलब ये कि अब हम इनसे कीमा खा के जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद के 3 दिन फिर आप मतलब ये कि डॉक्टरी के लाइन जो बिल्कुल बाहर आ जाते हो? बिल्कुल, ये मेरा रिलैक्सेशन टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है फिर? आपने कहा कि मरीजों की लाइनें लग जाती हैं और केसेस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर आप क्या हेक्टिक रूटीन हो जाती है?
यस काफ़ी असल में होता ये है ना कि अब जितने भी लोग होते हैं उन्होंने बदपरहेज़ी करनी ही होती है, या अज्यूम कर लो कि कोई भी, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, चाहे वो यूरिक एसिड का मरीज़ है, सब ने दबा के खाना है। और अगर आप प्रोटीन, ये जो गोश्त है, ज़्यादा खाते हो तो उससे आपका यूरिक एसिड लेवल हाई होना ही होना है। तो फिर ये होता है कि ईद ख़त्म हुई है, दबा के गोश्त खाया है, गोटे गिट्टों में दर्द हो रहा है और मरीज़ है, पर डॉक्टर साहब साढ़ा कुछ करो, तो फिर आप क्या कहते हैं, छड्डो जी? हाँ, फिर कहते हैं छड्डो जी, और छड्डो जी हम आपका इलाज करते हैं ना, उसे फिर वार्ड में लिटाते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट वगैरह। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई कि ये डॉक्टरी से बिल्कुल जो है वो 3 दिन कट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए फिर डॉक्टर दानियाल की, तो माशाल्लाह से टिकटॉक पे इतने फेमस हैं और वीडियोस भी बनाते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो टिकटॉकर्स के साथ कोई मीटअप शीटअप नहीं होता फिर ईद वाले दिन या उसके बाद कोई ईद मिलन पार्टी वगैरह? पहले ये था कि पहले मैं सरगोधा में था, तो वहाँ पे टिकटॉकर्स ऐसा सच नहीं कोलैबोरेट करते, बट अभी मैं क्योंकि रिसेंटली लाहौर शिफ्ट हूँ, अपना क्लिनिक भी मैंने यहीं लाहौर में स्टार्ट किया, तो यह है कि अब फाइनली मैं एक्सपोज हो रहा हूँ वो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी में। मेरा मतलब रिसेंटली एक इवेंट हुआ, उस पर मुझे वो मनाहिल मलिक मिली। नो, एक और इवेंट था इधर ही किसी होटल में हुआ था। अच्छा, तो उस पर मुझे भी इनवाइट किया गया, तो उधर मनाहिल मलिक थी, जन्नत मिर्ज़ा थी और भी टिकटॉकर्स थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ टिकटॉकर्स की लाइफ, बट स्टिल अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे इनकी ज़िंदगी समझ नहीं आती। देयर इज़ सो मच बैक बाइटिंग एंड सो मच डार्क शिट गोइंग ऑन देयर, लेकिन ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, पेरेंट्स वगैरह तो अक्सर अब कहते हैं, अब मुझे ये बताएं कि अब तो आप माशाल्लाह से डॉक्टर बन गए हैं, आप पढ़ाकू बच्चे हैं, मुझे पता है, टिकटॉक पे आगे एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब अगर आज से 5 साल पहले की बात की जाए, तब आप ईद उल अज़हा कैसे मनाते थे? मतलब यंग लड़के जो होते हैं ना, वो लेके बाइक निकल जाते हैं, ये करो वो करो, आप ऐसे थे? नहीं, अब अक्सर लोग ना ये समझते हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे, तो लोग समझते हैं मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मेरी ना एक बड़ी छोटी सी इंट्रोवर्ट टाइप की लाइफ हुआ करती थी। ठीक, तो ये था कि ईद पे भी मैं मोस्टली अपने तक ही रहता था, ठीक है, बस फ़ोन पे वही, जिससे आपने बोला ना, ईद मुबारक मैसेजेस कर दिए, खैर मुबारक बस, और घर पे कोई छोटा मोटा काम हो तो वो कर लेते थे, इससे ज़्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और इसके अलावा इस दफ़ा आप ईद पे क्या स्पेशल कर रहे हैं? समथिंग, कुछ भी स्पेशल, कोई अच्छा दोस्त या फिर बचपन का दोस्त या फिर फैमिली के साथ कोई आउट डिनर, क्या कर रहे हैं स्पेशल? वेल एक्चुअली इस ईद पे जो एक स्पेशल मोमेंट आ रहा है वो ये है कि मैं एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 3rd और 4th को, तो उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है, वो ईद के दिनों में भी चलती रहेगी। ठीक है। तो उस फ्री मेडिकल कैंप में हम मरीज़ों का मुफ्त इलाज करेंगे, ठीक है, फ्री कंसल्टेशन है, फ्री उनका टेस्ट वगैरह होंगे, ब्लड टेस्ट, पीपी चेक, जो भी करना है, एवरीथिंग विल बी फ्री। और ये हरबंसपुरा के एरिया में, मेरे क्लिनिक के एरिया के सामने ही लगाया जाएगा, और इंशाल्लाह उसी की तैयारी चल रही है, उसी के हम पोस्टर्स भी लगा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। जबरदस्त। तो मेरी ईद जो है वो इसी काम में गुजरेगी, ये सो नहीं सकते अब, क्योंकि इनको फिक्र होगी कि मैंने ये प्रिपरेशन करनी है, मैंने वो प्रिपरेशन करनी है। ईद से पहले गिफ्ट देना चाहिए था, आप ईद की बात क्यों दे रहे हैं? हाँ, वो ईद आई गेस यही है, क्योंकि ईद में आप लोगों ने वैसे इतना ठूस लेना है, ये उसके बाद का अमल है, ठीक है। तो एक तरह का मुफ्त इलाज ही हो रहा है आपका। मुफ्त इलाज हो रहा है, मतलब ये कि जितना आप खाएंगे और अल्लाह ना करे उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप 3 या 4 को जो है वो डॉक्टर 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई को डॉक्टर दानियाल के पास हरबंसपुरा में आ सकते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल। मैं आपको मिल दूंगी, अगर कोई मेरा फैन है तो वो भी आ सकता है। इनके तो काफ़ी है, वो तो मुझे यकीन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईद उल अज़हा तो इस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, और आपने कहा कि आप सो के गुजारते हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि आप शॉपर देने के हो, बड़े गोश्त वाला दे, छोटे गोश्त वाला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास शॉपर लेके आ रहे होते हैं बेसिकली। ये अच्छा काम है, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना अता किया कि हम देने वाले हैं, ठीक है, हम शॉपर जाके मांगने वालों में से नहीं है। देने की बात कर रही हूँ कि आप देने गए, तो मैंने थोड़ी देना होता, वो उसकी टेंशन नहीं है। जहाँ पे भी ऐसा कुछ बांट रहे हो ना, पाकिस्तानी वहाँ मिनट से पहले पहुँच जाती है, वो आपको जाके देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ अब, क्योंकि मुझे टिकटॉक से रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि टिकटॉक के साथ एसोसिएट रहते हैं, तो कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूँगी, आपने उनको ईद पे कोई स्पेशल पैगाम देना है कि अगली ईद पे ये करना या ये ना करना। ठीक हो गया, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल्स का नाम लूँगी, ऑब्वियसली मैं, मुझे प्रॉब्लली उनका पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा मुझे बताना भी है वो करती क्या है। तो सब पता है आपको। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट जो आजकल जा रही है वो ऑब्वियसली जन्नत मिर्ज़ा। जन्नत मिर्ज़ा को मैंने ईद का मैसेज देना है? हाँ, अगली ईद पे ये ना करना।
इस वक्त आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि मैं उन्हें क्या मैसेज दूँ। चलो ये कहते हैं कि अगली ईद पे ये कर लेना, जन्नत मिर्जा। हाँ, अगली ईद पे हमारे साथ कोलैबोरेट कर लीजिएगा, यही मैं बोल सकता हूँ। वाह, जबरदस्त। ठीक है, अरीका हक। अरीका हक, यार वो तो आई थिंक शी इज़ अ माइनर राइट, मतलब 18 से छोटी है ना उसकी उम्र, 18 से कम है। तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? इट मैटर्स अ लॉट। कंसेंट भी कोई चीज़ होती है। नहीं, आप फिर भी कोई मैसेज देना है, मैंने एज का थोड़ी पूछा है। अरीका हक को क्या देंगे आप मैसेज ईद के हवाले से? मैं क्या कह सकता हूँ, थोड़ी जल्दी बढ़िए। बच्चों की ईद जिस तरह होती है, बच्चे खुश रहना, टेक केयर। अलिशा अंजुम। अच्छा, वो दोनों सिस्टर हैं, तो अगर एक सिस्टर को इनवाइट किया क्लैब के लिए तो दूसरी को भी करना पड़ता है। एक के साथ एक फ्री, बहुत चला के कमल आफ्ताब। हाँ, कमल को हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे बस अपनी फैमिली जो उनकी है माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, जुल्करनैन कंवल, और अब उनका बेटा भी हो गया। जी बिल्कुल, बेटी माशाल्लाह से। तो बस हम उन्हें कहेंगे कि हमारी तरफ से अपनी बेटी को प्यार कीजिएगा। कमल अमानत। कमल अमानत, अगले ईद पे हमारे गोश्त का हिस्सा भी रख लीजिएगा। यही हो सकता है, और मैं क्या कहूँ। आपने तो आते रहना है ना, वो तो नहीं, वो पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपने तो इसी और की सड़कों में रुल रहा हूँ ना। अच्छा जी, अब मेल्स की बात करते हैं। तो जी सबसे पहले अली भट्ट। आई हैव नो आइडिया। सहरा याद के साथ हुआ करते थे। अच्छा, ये खाते मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। मुझे अब जाके जब मैं फीमेल्स का सबका पता था। नो, आपने फीमेल्स वो बोली हैं जो बहुत मतलब जिनके ऑलरेडी एक नाम डरा, ठीक है। अगर आप वो बोलते अली हैदराबादी तो शायद मुझे उसका ही पता होता है। अली हैदराबादी, ठीक है। तो अली हैदराबादी को मैंने मैसेज देना, अगली ईद पे ये करना या फिर ये ना करना। ये बड़ा आपने ना कॉम्प्लिकेट किस्म का प्रोसीजर रखा है, मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है। कोई आसान सवाल पूछे। ये आसान ही है ना, लड़कियों का बता दिया, लड़कों का बता दे। चलिए मैसेज दे दे, अली हैदराबादी। अली हैदराबादी, अगली ईद पे अपनी हरकतों को ठीक करना, बस ये। कैमरे में देखे के यस, अगली ईद तक अपनी हरकतें ठीक कर लेना, हरकतें ठीक कर लेना। अच्छा जी, अच्छा मुझे लगता है कि फीमेल्स ने टिकटॉक पे ज़्यादा नाम बनाया है, तो मेल्स के नाम ही मुझे भूल जाते हैं। चलिए जुल्करनैन। हाँ, जुल्करनैन को भी वही कि यार आपकी फैमिली माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, अल्लाह उन्हें खुश रखे और हमारी तरफ से अपनी बेटी को प्यार कीजिएगा। उमर भट्ट जन्नत मिर्ज़ा वाले जी। हाँ, आजकल उनके दिल के वो मतलब आई डोंट नो हाउ इज़ होल्डिंग अप आफ्टर द ब्रेकअप, बट अगली ईद तक अगर आपको हौसला ना मिला तो हम हाजिर हैं, हमारे पास आ जाइए। हाँ, एक साल फिर भी आपने जो है वो कुरेद के निकाल ले। जबरदस्त। टिकटॉक पे आजकल बच्चे भी बड़े आ रहे हैं, टिकटॉक पे आपको बच्चों में से कौन ज़्यादा पसंद है? तलहा अंजुम। हाँ, उससे मेरी मुलाकात हुई है, ही इज़ अ नाइस किड, अच्छा बच्चा, मतलब वो जो जिनके एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बच्चों के बारे में इतना नहीं पता, मैं खुद बच्ची हूँ ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर दानियाल। जी। डॉक्टर दानियाल को क्या मैसेज देंगे? डॉक्टर दानियाल को बस ये कहेंगे कि स्टे मोटिवेटेड, कीप गोइंग अहेड, और जिस मकसद पे मैं निकला हूँ अल्लाह उसमें कामयाब करे, बस यही दुआ है कि हिम्मत नहीं हारनी और लगे रहना। अच्छा, आप सबको जो है वो मैसेज दे दिया, हमने आपसे पूछ लिया कि आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, आपने सिंपल से कहते हैं मैं सो के गुजारता हूँ, मैं इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं हूँ अभी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपकी शादी हो जाएगी, यस, फिर आपके क्या चेंजेस आएंगे ईद गुजारने में? वेल आई गेस फिर तो सब कुछ बदल जाएगा, एकदम से हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। क्या क्या बदलेगा, कुछ बता दे। आई गेस फिर शादी के बाद तो फिर उन्हीं की मर्जी चलेगी। उन्हीं की, अभी से उन्हीं की। नहीं, हम रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने आई थिंक ये पहले भी बोला है कि हमने ज़िंदगी में एक ही शादी करनी है, लेकिन जिससे करनी है ना तो फिर ऐसी करनी है कि दुनिया मिसाल देगी हमारी। मिसाल कैसी लड़की चाहिए? इज्जत करने वाली हो, प्यार करने वाली हो, सपोर्टिव हो। ठीक है, ये सारी कहते हैं, वो हम खूबसूरती पे जाते नहीं है बिल्कुल। नहीं, खूबसूरत भी होनी चाहिए यार, मेरे साथ चले ना। देखो, आपके अंदर की खूबसूरती लोग नहीं देख पाएंगे, सच्ची और सीधी बात है, ठीक। जो बाहर नज़र आ रहा है वो दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक।
ठीक है। तो फिर उसके बाद अंदर वाला मामला तो बाद में देखेंगे ना। वो तो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं जो होनी ही चाहिए। ओके ओके, वो तो होनी चाहिए। साथ चले तो अच्छी भी लगे। ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया और आपसे ये जाना कि आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। और बहुत सारे आपके फैंस भी है, बट आपने अब ये करना है कि अपने फैंस को बताना है कि हमारे चैनल पे आए और ये वीडियो को ज़रूर देखें और देखें कि डॉक्टर दानियाल अपनी ईद कैसे सो के गुजारते हैं, कितने घंटे सो के गुजारते हैं, क्या क्या खाते हैं, और कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहें तमाम पाकिस्तानियों को। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ईद का मौका आ रहा है तो थोड़ा सा अपनी डाइट को कंट्रोल करें। आई नो बदपरहेज़ी का टाइम है, लेकिन इसके पीरियड के अंदर आपके यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं उन्हें एहतियात करने की ज़रूरत है। ज़्यादा गोश्त मत खाएं। कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ हैं, क्योंकि यही जो गोश्त होता है तेल में तला जा रहा होता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। कंट्रोल करें, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ईद मुबारक एंड हैव द बेस्ट ईद ऑफ़ योर लाइफ। थैंक यू सो मच जी। ये होता है डॉक्टर वाला मैसेज, हर गलते डॉक्टरी नाल लानी ज़रूरी है। क्या कह सकते हैं, इनका माशाल्लाह से प्रोफेशन है। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका। और नाज़रीन बताइएगा कि आपको डॉक्टर दानियाल से एक दफ़ा फिर मिलकर कैसे लगा, वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।